विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। उत्थान सूत्र। देव और मनुष्य के हित और सुख के लिए तथागत ने धम्म प्रकाशित किया है। वो धम्म सुविख्यात है जिसमें अष्टांगिक मार्ग है और अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंद में विभाजित करके करणीय कर्म करने वाले के लिए हमेशा हमेशा दुख चक्र से मुक्त होने वाले के लिए क्रम बतलाया है। और जो कोई मनुष्य क्रम बाय क्रम करते हैं तो इस संसार में दिखाई देते हैं। जो कोई मनुष्य अपने में श्रद्धा करते हैं, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, धर्म कर्म पर कर्म और कर्म विपाक के प्रति श्रद्धा विश्वास कर लेते हैं, वो मनुष्य साध्याय करते हुए दिखाई देता है। तो इसी कारण जो कोई मनुष्य संसार में स्वाध्याय करने वाले होते, जप तप ध्यान साधना पूजा वंदना भावना करने वाले होते, उसके लिए ये अरुणोदय यानी प्रातः काल चौथे याम में उसके लिए जो करणीय कर्म करने वाले के लिए, जो पुण्य कर्म करने वाले, साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, जप तप करने वाले, उसके लिए बड़ा ये सवेरे का समय प्रातः काल यानी चौथा याम बड़ा अमृत तुल्य होता है। और ये अमृत तुल्य समय में जो कोई मनुष्य आलस लेके सोता है तो वो मनुष्य के लिए तथागत जतलाते हैं उत्थान सूत्र बोलकर। तो ये उत्थान सूत्र जो कोई मनुष्य स्वाध्याय करने वाला होता है वो मनुष्य अगर ये उत्थान सूत्र अपनाए और अपना के उसका चिंतन करे, मनन करे और वैसे ही रोज करणीय कर्म करे तो उसकी निर्वाणिक पारमी नजदीक कर लेता है वो। और ऐसा उत्थान सूत्र अपनाए और भावित करे तो मनुष्य यही जीवन में अपने में जो आदर्श उत्पन्न करते हुए जो अर्थों को प्राप्त होते वो अर्थ अनुभव कर सकता है। तो कौन कर सकता है? तो जो कोई मनुष्य 3 शरण पर विश्वास करता है और क्रम बाय क्रम में अपने क्रम में वो विद्यमान है। जैसे कोई पूजा वंदना भावना पर विश्वास करते, पति दाना दान धर्म सेवा आदर सत्कार संघ शासन में रहते, संघ से सील लेते हैं, संघ से आशीर्वाद लेते हैं, संघ को बुद्ध विहार बांधकर अनुशासन बुद्ध विहार बांधकर दान करते हैं और उनके अनुशासन में रहना समर्पण मानते हैं, तो वो मनुष्य के लिए ये उत्थान सूत्र बड़ा लाभकारी है और वो जल्दी से जल्दी अपनी निर्वाणिक पारमी नजदीक कर लेता है। तो जो कोई मनुष्य इस संसार में उत्थान सूत्र अपनाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, भावित करते हैं, तो उसके लिए उत्थान सूत्र है। तो ये उत्थान सूत्र तथागत ने कहा है। देखे उठत निषीदत को सुपीते नवो अतुरानं का विद्यानं सल्लरूपतं। उठो जागो, आपको नींद से क्या लाभ होने वाला है। उठो जागो बैठो, निश्चय के साथ शांति का अभ्यास करो। आपके मन में शल्य घुसे है, शल्य यानी कलेश, अन्य जन्म से कलेश, जो संस्कार आपके विचारों में अतीत में अनागत में घुमाने वाले हैं, वो शल्य ही आपको दुख देने वाले हैं। तो आपको ये शल्य निकालने के लिए अपने में शांति का साथ अभ्यास करने के लिए ये भोर के समय आप प्राप्त काल में उठकर चौथे याम में उठकर अपना स्वाध्याय करें और हमेशा के लिए अपने शल्य निकालने का प्रयास करें। उठहत निषीदत दड़हं शिखत संतिया मावुपमत्ते विज्ञानं अमावुते वसानुगे यावदेव। उठो जागो बैठो, निश्चय के साथ अभ्यास करो। आप बेहोश देखकर मार अपने कब्जे में लेकर आपको मोह ना गिरा दे। जो लोग मोह के कारण अपने बारे में संसार के बारे में कुछ नहीं जान सकता है, मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। इसी कारण उठो जागो, अरुणोदय में प्राप्त काल में उठकर अपना स्वाध्याय करो, निश्चय के साथ शांति का अभ्यास करो और मार के बंधन तोड़कर अपने में निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए लगे रहो। यावदेव सितस तिष्ठन्ति तरते खनं खनेव मा उपचग्गा खनातिताई सोचन्ति निरयम्पि सम्मपिता।
जो मनुष्य देव और मनुष्य आशा तृष्णे के कारण अतीत के लिए भविष्य के लिए चिंतन मनन करता है तो वो अपने में और मार के वशीभूत हो जाता है। इसी कारण कहा गया है जो कोई मनुष्य देव और मनुष्य आषाढ़भूत रहते हैं उस तृष्णे का उल्लंघन करो, क्योंकि देव और मनुष्य जो संसार में दुख भोगते हैं वो उसका कारण तृष्णा ही है। तो तृष्णा को उखड़ने के लिए ये पर्याय है अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग का क्रम बाय क्रम परियति पटिपति पटिशासन पटिवेदन शासन, तो तीन भागों में विभाजित करके करने ये कर्म करने वाले के लिए क्रम बाय क्रम बतलाया है। तो इसके लिए बोला गया है उठो जागो शांति के साथ निश्चय के साथ शांति का अभ्यास करो, जिस करने से देव और मनुष्य आषाढ़भूत रहते हैं उस तृष्णे का उल्लंघन करो। एक ही क्षण बेकार मत गवाओ। क्षण बेकार गवाने वाले लोग नरक में गिरकर पश्चाताप करते रहते हैं और दुख को प्राप्त होते हुए और दुख बनाते हैं, दुख और भोगते हैं। इसी कारण आप लोग जागो उठो बैठो, ये प्रातः काल में अरुणादय में अपने निश्चय के साथ अभ्यास करो और अभ्यास करो और निर्वाणिक अपनी पारमी और अपना वाला आदर्श निर्माण करके ये भव संसार के लिए हमेशा हमेशा के लिए दुख मुक्त होने के लिए प्रयास करो। अमादो रजो पमादो पतितो रजो अपमादे नवीन्ये ही अब्बे ही सल्लमुत्तमंती। उठो जागो बैठो, प्रमाद ये मल है, ये चित्त का मल यानी अन्य अन्य जन्मों से किए हुए अच्छे और बुरे कर्म। तो अधिकतर बुरे कर्म के कलेश हमको सुख अनुभव नहीं देते हैं, वो भगाते रहते। न जाने हमारे विचार अतीत काल में ले जाता है या भविष्य काल में ले जाकर घुमा घुमा कर हमको प्रमाद उत्पन्न करवाते हैं, क्योंकि प्रमाद का अधिक सुख रस होने से मोह के कारण न जानने के कारण ये संसार के लोग दुख भोगते रहते हैं। तो इसी कारण प्रमादो रजो पमादो, प्रमाद से चित्त मल उत्पन्न होता है। अपमादो रजो पमादो पतितो रजो अपमादे न सल्ले ही अब्बम उत्तमंती। अप्रमाद करके अपने वाले अन्य अन्य जन्म के कलेश है उसको उस कलेश यानी चित्त के मल शल्य को आप निकालिए। जैसे जो कोई मनुष्य अपना हेतु रखता है शरणागमन, उसका श्रद्धा का स्थान बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धा करने वाला है और ये साध्याय करता है इस जीवन में, तो उसके लिए प्रातः काल में भोर के समय में एक बहुत बड़ा समय होता है उसके लिए अमृत जैसा। उस समय में वो अपने में प्रमाद न करते हुए अप्रमाद से अपने अन्य जन्म के संस्कार यानी चित्त के मल शल्य वो निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए तथागत ने उपदेश किया है उत्थान सूत्र का। उत्थान सूत्र ये बड़ा साध्याय करने वाले के लिए या हमेशा हमेशा संसार का जो दुख चक्र से मुक्त होने के लिए तो प्रयास करने वाले हैं, वीर्य करने वाले हैं, उसके लिए बड़ा वो लाभकारी है। और ये लोग ये उत्थान सूत्र अपनाते हुए उस राह पर चलते हुए चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने 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 कलेश अपने शल्य निकालने का प्रयास करते हैं।